डरावनी काली रात। आज की कहानी का नाम। रात का समय था, सारा गांव सो चुका था। मीना और उसका पति आराम से अपने कमरे में सो रहा था। तभी जोरों से अजीबोगरीब सी डरावनी आवाज़ आने लगी। ही हो। सुनो जी, उठो उठो जी, डरावनी आवाज़ें कहाँ से आ रही है? अरे उठो, जल्दी उठो, क्या खा के सोए हो? अरे उठो जल्दी निकम्मे। अरे बहुत डरावनी आवाज़ें आ रही है, मेरे को बहुत डर लग रहा है, जल्दी उठो। अरे उठो ना, ये उठ ही नहीं रहे हैं। अरे क्या हो गया, क्या ही कुछ चिल्ला रही हो इतनी ज़ोरों ज़ोरों से? अरे ये ऐसा लग रहा है कि पूरा गांव आके मुझ पर टूट के चिल्ला रहा है। बोले नहीं, अरे ये देखो काय की इतनी डरावनी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। अरे अभी तुम सो जाओ, फिर मैं कल सुबह होते ये देखूंगा कहाँ से आवाज़ आ रही है। फिर उसका पति सो जाता है, लेकिन मीना नहीं सोती, उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। वो ऐसे ही पूरी रात डरती बैठी रहती है। अगले दिन उसका पति गांव में जाके पंचायत में जाकर पंच से बोलता है, पंच साहब, मेरे घर के नीचे से बहुत अजीबोगरीब सी आवाज़ें आ रही हैं, ज़रा उसका कुछ कीजिए। तुम्हारे घर के नीचे श्राप है, वो तुम्हारे घर के नीचे चुड़ैल रहती है, तुम्हारे घर के नीचे चुड़ैल रहती है और वो सबको खा जाती है, इसलिए तो अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ। ये चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती है, आप उल्लू बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, मैं तो यहीं रहूँगा, जो चाहे कर लो। ऐसा कह के वो वहाँ से चला जाता है। और फिर उस रात वो सो रहे, जब वो दोनों पति पत्नी सो रहे होते हैं, तब वो फिर से डरावनी आवाज़ें आती हैं। अरे सुनो जी, उठो जल्दी उठो, ये डरावनी आवाज़ें फिर से आ रही हैं। अरे उठो ना, अरे जल्दी उठो, ये डरावनी आवाज़ें फिर आ रही है। अरे क्या हो गया, ये डरावनी आवाज़ें फिर आ रही हैं? बोला हाँ, अगर आज इस डरावनी आवाज़ का कुछ करो, वरना मैं तो अपने मायके जा रही हूँ रहने, तुम रहना इस डरावनी आवाज़ के साथ अकेले, मैं तो जाऊँगी। फिर वो दोनों ज़मीन को खोदने लगते हैं और खोदते खोदते उसके नीचे से उन्हें कुछ दिखाई देता है। तो फिर वो खोदना बंद करते हैं। उसकी पत्नी कहती है, जाके देखो जी वो क्या है। तो फिर उसका पति गड्ढे के अंदर जाता है और फिर उसके अंदर देखता है कि क्या है। उसके अंदर एक आत्मा थी, वो उसको लेकर आता है बाहर। बोलता सुन, ये क्या है जी? ये तो चुड़ैल है, अगर हम इसको जगा देंगे तो ये तो हमें मार डालेगी, इसे ऐसे ही सोने देते हैं, है ना, वरना ये हमें खा जाएगी और हम दोनों अभी के अभी यहीं पे मर जाएंगे। इससे अच्छा इसको वापस उसी गड्ढे में डाल के फिर से उस गड्ढे को पूरा भर देते हैं हम लोग। तुम ठीक कहती हो, वरना अगर ये उठ गई तो पूरे गांव में सबको सत्यानाश कर देगी और फिर हम दोनों को भी मार के इस घर के अंदर ही डाल देगी। जल्दी से इसको इस गड्ढे में वापस डाल देते हैं। ये वो दोनों उसको डाल रहे होते तब तक चुड़ैल को होश आ जाता है। मीना तो भाग जाती है, लेकिन उसका पति वहीं रह जाता है। चुड़ैल उसके दोनों पैरों को पकड़ लेती है और फिर वो मदद के लिए चिल्लाता रहता है, बचाओ बचाओ, अरे कोई है, इस चुड़ैल ने मुझे पकड़ लिया है, बचाओ, अब तुझे कोई बचाने नहीं आएगा, हा 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 हा। मीना जल्दी से भागकर गांव वालों के पास जाती है और उनसे मदद मांगती है। अरे प्लीज़ मेरी मदद करो, मेरे पति को चुड़ैल ने पकड़ लिया, वो उसे मार डालेगी। अरे कोई तो है, सुनो। अरे भाई सब सुनिए, चलिए मेरे साथ प्लीज़, उसे मेरे पति की मदद कीजिए, वरना वो चुड़ैल उनको मार डालेगी। अरे चलिए जल्दी। भाभी जी, उस घर में तो चुड़ैल का साया है, वो चुड़ैल सबको मार डालेगी, हमें भी मार डालेगी, हमने अगर आपके साथ जाएंगे तो वो हमको भी छोड़ेगी नहीं। ठीक, लेकिन भाभी जी हम आपकी मदद करेंगे, आप जाके वहाँ पे इंतज़ार कीजिए, हम लोग सारे गांव वालों को लेके आते हैं तब तक। फिर मीना भाग के जाती है और चाकू लेकर अपने घर की तरफ भागने लगती है। उसे चाकू कहीं नहीं मिलता है,
लेकिन फिर वो एक दुकान पे जाती है, वहाँ से उसे चाकू मिल जाता है। फिर उसे लेकर वो अपने घर की तरफ जल्दी से भागती है। फिर घर पर आकर वो खिड़की से चाकू अपने घर के अंदर फेंक देती है और उसके पति को वो चाकू मिल जाता है, जिससे वो अपना पैर काट देता है और वो चुड़ैल के हाथों में उसका पैर आ जाता है तो वो छूट जाता है और फिर वो लंगड़ा कर भाग जाता है। फिर वो चुड़ैल वहीं पर रह जाती है। वो गुस्से में बोलती है, मुझे धोखा देंगे, मैं इस गांव को छोड़ूंगी नहीं, अब मैं सबको मार डालूंगी। ऐसे वो गुस्से में बोलती रहती है। तब तक गांव वाले आ जाते हैं और उसको आग लगा देते हैं, जिससे वो चुड़ैल वहीं पर ख़त्म हो जाती है और उसका नामो निशान मिट जाता है। लेकिन उसके घर को भी आग लग जाती है, अंदर सारा सामान जल जाता है। फिर वो धीरे धीरे पूरे घर में आग लग जाती है, लेकिन अंत में वो चुड़ैल ख़त्म हो जाती है, मर जाती है। उसके बाद वो चुड़ैल कभी वापस नहीं आई। वो गाँव शांति पूर्वक रहने लगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना।